माइंड में एक थॉट आ गया, अब वो निकल नहीं रहा है। कोई याद आ गई किसी की, वो निकल नहीं रही है। कोई बात हमको तंग कर रही है। देखो, इसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि जैसे ही कोई थॉट आए माइंड में, उस वक्त हम अपना ध्यान वहाँ से हटा करके कहीं और लगा दें। ओम चैंट करने लग जाएं, ब्रेथ पे ले आएँ, प्रेजेंट मोमेंट में किसी तरह से अपने माइंड को रखने की कोशिश। ये टेम्पररी सॉल्यूशन है कि हम कुछ देर के लिए प्रॉब्लम है जो हमको तंग कर रही है, वो प्रॉब्लम किसी इंसान की वजह से हो सकती है, पैसे की वजह से हो सकती है, हेल्थ की वजह से हो सकती है, किसी की भी वजह से हो सकती है। वो प्रॉब्लम हमको तंग कर रही है, अब हम करें क्या? बिग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब ये हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है। आई एम श्योर आप सबकी लाइफ को करती होगी। एक प्रॉब्लम है, अब वहाँ से ध्यान कैसे हटाएं? एक तो ये है कि आप ध्यान अपना कहीं और लगा दो, चाहे म्यूजिक में लगा दो, मूवी देख लो, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी ऐसे दोस्तों से बात करने लग जाओ जिनका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? हमको समझ आ रहा है ना, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, उस प्रॉब्लम को फेस करना, बड़े आराम से समझना कि भाई प्रॉब्लम है क्या। तो अगर आप उस प्रॉब्लम को समझ पाओ और उसकी जड़ तक जा पाओ और उसको एग्जैक्ट देख पाओ कि अच्छा ये है, और उसको छोड़ पाओ या उसको पकड़ करके उसका सॉल्यूशन निकाल पाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम को पकड़ता हूं और उसकी डेप्थ में जाते हैं। आपका कोई नियर एंड डियर है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस दुनिया में, और उनसे आप अलग हो गए। है एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो हर इंसान की लाइफ में आनी ही आनी है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी या नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और बिल्कुल एकदम से अलग हो गए। इस सिचुएशन में क्या करें? ये थॉट तो आपको ज़िंदगी भर तंग करेगा। याद तो जाएगी नहीं, याद से लड़ने का कोई तरीका भी नहीं है। टेम्पररी सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, कुछ देर के लिए अपना ध्यान हटा लो, फिर अकेले में जब जाओगे, जा करके सो रहे होगे, एक एक करके सारी बातें याद आएंगी। जैसी उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें देखोगे, सारी बातें याद आएंगी। जैसी उनसे रिलेटेड कुछ भी कहीं पर भी जाओगे तो याद आएगा, हम यहाँ जाते थे, हम ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, राइट? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछो कि दुखी हो कौन रहा है, ये पूछने के लिए थोड़ा सा करेज चाहिए। तो भेड़ चाल में जो पूरी दुनिया चल रही है उससे अलग एक सोच चाहिए ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि दुनिया पूछती ही नहीं है अपने आप से। तो सबसे पहला जवाब क्या मिलेगा? मैं हो रहा हूं दुखी, मैं हो रहा हूं। मैं मतलब कौन? क्या ये बॉडी दुखी हो रही है? आंखें दुखी हो सकती है, नाक दुखी हो सकती है, कान दुखी हो रहा है। अगर हो रहा है तो अब दुखी कौन हो रहा है? तो अब आपको जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा आप बताओ? साथ साथ में हम इस इंक्वायरी को कर रहे हैं कि जब बॉडी, माइंड, व्हाट इज माइंड? ब्रेन दुखी हो। माइंड मतलब क्या? मेमोरी। बिना मेमोरी के क्या है माइंड? वॉश आउट कर दूं। आप कुछ सोच सकते हो? थॉट नहीं तो माइंड नहीं। क्लियर हो रहा है? मेमोरी कैसे बनती है? जो भी हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बचपन से आज तक पिछले 30 साल में, 40 साल में, जो भी आपकी एज है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो सब रिकॉर्ड हो गया। दैट इज कॉल्ड मेमोरी। हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो सच हो सकता है बकवास हो सकता है, ताकि आप ये ना बोलो कि नहीं कैसे हो सकता है, प्रूव करो। मैं क्यों करूं? आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। जितना अटैचमेंट एक माँ का अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ में होता है, उतना क्या एक गर्लफ्रेंड का अपने बॉयफ्रेंड के साथ में हो सकता है? क्लियर हो रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जुड़ा हुआ है सबसे ज्यादा क्लोज तरीके से हमारी उस मैं की फीलिंग से, यानी कि इस बॉडी से। ठीक है? जो बॉयफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड की बॉडी से नहीं निकला है, वो हमको समझ आता है। अपने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे की डेथ हो गई, अब माँ दुखी हो रही है। इस बॉडी में मैं नाम की क्या चीज है? क्या ऐसा है जिसको आप कह सकते हो कि ये मैं हूं? क्या ऐसा है, मैं भी छोड़ो, क्या ऐसा है जो आपका है? यही बता दूंगा। ये बॉडी बनी किसकी है? सिंपल वे में हम खाना खाते हैं, क्या होता है वो खाना? बॉडी बन जाती है। क्या होता है वो पानी? बॉडी बन जाती है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। साइंटिफिक बात है, कोई थियोरेटिकल नहीं है, कोई मिस्टिकल नहीं है। पानी आपका है क्या? आपका मतलब इस बॉडी का। आप मैं किसको बोल रहे हो? इस बॉडी को ही बोल रहे हो ना। तो आप क्या, ये बॉडी, तो इस बॉडी का सारा पानी कैसे हुआ? इस दुनिया में जितना भी पानी है वो क्या इस बॉडी का है? नहीं है। तो किसका है? प्रकृति का है, नेचर का है। आत्मा भी मेरी है ना, आत्मा पे भी हमने कब्जा कर लिया। मेरा भगवान, मेरा अल्लाह। बहुत बढ़िया जी। थॉट के लेवल पे है, मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी के लेवल पे। इस बॉडी में 99% जो प्रोसेसेस चल रही है वो आपके हाथ में नहीं है। ब्रेथ जिस पर ये बॉडी टिकी हुई है वो आपके हाथ में नहीं है। हवा आपकी नहीं है, पानी आपका नहीं है, हार्ट बीट आपकी नहीं है, डाइजेशन आपका नहीं। कुछ चीजें हैं जो भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है। तो हम एक वर्ड अगर यूज करें तो ये सब किसका है?
उसको आप प्रकृति कहो या भगवान कहो। अब भगवान का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। जब भी मैं भगवान वर्ड यूज़ करूँ तो दैट डज नॉट मीन कि कोई इंसान है और आपके सही और गलत का फैसला कर रहा है। इंसान नहीं है, क्योंकि अगर इंसान होता तो इस पागलपन को 1 सेकंड में ठीक कर दे। दिख नहीं रहा पागलपन अपने आसपास में चारों तरफ, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस किस हद तक कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में ठीक कर दे। कोई भगवान बना दिया जाए, आप क्या करोगे? सबसे पहले ऐसे चुटकी बजाओगे, दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कि भगवान कुछ सोचते भी हैं, नहीं सोचते? पानी सोचता है क्या? हवा सोचता है क्या? कौन सोचता है? बेवकूफ इंसान सोचता है। क्योंकि अगर भगवान सोचता है तो इसका मतलब एक और निकलेगा कि भगवान परेशान भी होता है, क्योंकि एक सोच जा करके दूसरी सोच से टकरा जाएगी। क्या करूं, इस दुनिया का भला करूं या ना करूं? जो कर्म है उसके हिसाब से फल आने दूं, चाहे वो कितने भी केड़े क्यों ना हो, या फिर माफ कर दूं। तो भगवान क्या होगा? दुखी हो जाएगा। और बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन कि इस दुनिया का क्या करूं, इसको खत्म कर दूं जो हालत चल रही है इस दुनिया की, या इसको रखूं। अगर ये नेचर आपकी बॉडी को सपोर्ट करना बंद कर दे, चाहे ब्रेथ के वे में, चाहे पानी के वे में, चाहे डाइजेशन के वे में, चाहे जिस भी तरह से बॉडी चल रही है उस वे, तो आपकी बॉडी नेचर पे टिकी है। ये नेचर आप पे नहीं टिका है। अगर इस पे आप एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दो तो सारी प्रॉब्लम खत्म। कुछ देर के लिए आप इस बॉडी में हो, लेकिन अगर आप ये बॉडी नहीं हो, अब क्या प्रॉब्लम? पाप पुण्य है ना जिसकी लोग बात करते हैं। एक है पाप पुण्य जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। सबसे बड़ा पाप पता है क्या है इस दुनिया में? ये बॉडी जो नेचर की है, प्रकृति की है, भगवान की है, इस पे हमने कब्जा कर लिया और उसी पाप का हम फल भुगत रहे हैं। कड़वा है लेकिन सच है। इस बॉडी को भगवान के भरोसे छोड़ दो, बोल दो तेरी है, तू ही संभाल। अब क्या प्रॉब्लम है? सरेंडर कर दो, नहीं जा करके बैठ जाओ या सो जाओ। जो करना है वो भी तू ही मुझे बता। बॉडी को रहना है नहीं रहना है वो भी तेरे हाथ में, सब कुछ तेरे हाथ में। अब क्या डर है? इसको भक्ति कहते हैं, कंप्लीट सरेंडर। सिर्फ बार बार से दिखाने के लिए नहीं, अंदर से। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो करो जो पूरी दुनिया कर रही है, मानते रहो कि मैं ये बॉडी हूं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखा दो। 1 साल में 2 साल में नहीं, आपको लाखों साल दिए, करके दिखाओ सॉल्व। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपकी बॉडी बूढ़ी ना हो, कुछ ऐसा करके दिखाओ ये बॉडी मरे ना, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि इस बॉडी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो ना जाए। जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ है उसको, एक गर्लफ्रेंड के अलग हो जाने से एक बॉयफ्रेंड को दुख हो रहा है। आप किसी के बेटे भी हो, उसको भी दुख नहीं हो रहा है। सेंटर में क्या आ गया? आई एम दिस बॉडी। और लड़के होने से पहले आप क्या हो? एक बॉडी हो। आप जा करके जुड़ गए किसी और इंसान से जो आपके लिए एक दूसरी बॉडी है, जिसको आपने नाम दे दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और एक बॉयफ्रेंड है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो 4 साल से साथ में है, वो दोनों अलग हो गए। तो अब ये जो इमोशंस हैं, ये मैं टच करूं, मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपल करने की। पहले तो ये देखो बॉयफ्रेंड क्या है। होने से पहले आप क्या हो? एक बॉडी हो। आप जा करके जुड़ गए किसी और इंसान से जो आपके लिए एक दूसरी बॉडी है, जिसको आपने नाम दे दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसको आप समझ पाओ तो। उस लड़की जिसके साथ आपका रिलेशन है, उसकी सारी यादें निकाल दी जाए, सिर्फ उसकी रहे, सारी यादें रहे, सिर्फ उस लड़की से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप पहली बार मिले, उसको देखा, उससे बात हुई, समझ गए? सिर्फ वो वाली यादें निकाल दी जाए। इसको ध्यान से समझ लेना। मेमोरीज ऑफ गर्लफ्रेंड, मेमोरीज पे टिका है सारा का सारा खेल। हमारी एनर्जी कैसे तेज चलने लग जाती है एकदम से? मेमोरी। उसको हम प्यार कहें, ये कहें, वो कहें, कुछ भी बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है? इट इज नथिंग बट मेमोरी। अजीब लग रहा है सुनने में? ये क्लियर होगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हो गया। तो अब आपकी मेमोरी अलग है। जहां आपको ये सब बातें समझ आ गई तो अब आप क्या करोगे बताओ? आप बिना अपनी मेमोरी के दुनिया को
एज इट इज देखना शुरू कर दोगे। इतना आसान है। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बारे में जो भी कुछ मैं सोच रहा हूं उससे प्रॉब्लम है। जो मैं सोच रहा हूं उससे या तो मेरे को प्यार है या उससे नफरत है। समझो, आपसे रिलेटेड जो मेरे माइंड में एक्सपीरियंसेस फीड हो गए हैं, जो नॉलेज फीड हो गई है, या तो मेरे को उससे प्यार हो रहा है या मुझे उससे नफरत हो रही है। आपकी बॉडी से ना तो मुझे प्यार है ना ही मुझे नफरत है। तो इसका मतलब हम किसी और को प्यार नहीं करते, हम सिर्फ खुद को प्यार करते हैं। हम उन मेमोरीज से प्यार करते हैं। अगर हम इसको देख पाएं, इसको समझ पाएं और हम धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दें उस मेमोरीज पे से, और इस बॉडी की तरफ अपना ध्यान मोड़ दें जो रियलिटी है इन कंपैरिजन टू मेमोरी, और फिर इस बॉडी को समझने की कोशिश करें कि ये बॉडी मेरी कैसे है। जब सब कुछ ही भगवान का है तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? उसी को दुखी होने दो ना, उसी को खुश होने दो। क्या हुआ? आप बीच में से निकल गए। जैसे ही आप बीच में से निकल गए, सारी प्रॉब्लम